दोस्तों, अब हम लोग एसएचएम का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर। फेजर जो है वो बेसिकली हमारा बहुत सारे क्वेश्चंस को काफी ज्यादा आसान बना देता है। एसएचएम का इक्वेशन लिखने पे जो भी हमारा एम्बिग्विटी था, जो कब हमारा ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, कब माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, और हमने जो क्वेश्चंस किए थे इक्वेशन के रिगार्डिंग, बहुत सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशंस आया था। उन सारे चीजों का जो बहुत सारी जगहों पे जो हल होता है, दैट इज कॉल्ड द फेजर। व्हाट इज फेजर? फेजर इज बेसिकली द यूनिफिकेशन बिटवीन द सर्कुलर मोशन एंड द सिंपल हार्मोनिक मोशन, जहां पे हम लोग एसएचएम को एक सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो मान लो हमारा एक पार्टिकल है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है विद द रेडियस ऑफ ए। जो सेंटर का है वो हमारा x इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। एंड यहां पर जो उसका एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा, ठीक है। सो ये जो पार्टिकल है वो तो हमारा सिंपल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है हर एक इंस्टेंट पर। t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल यहां पर था, यानी y एक्सिस के साथ जो हमारा एंगल बन रहा था वो था हमारा फाई। नाउ टेक प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल, take the projection of the particle on x-axis। x-axis के ऊपर इसका प्रोजेक्शन जो है वो लो, और x-axis के ऊपर अगर मैं प्रोजेक्शन लेता हूं तो t इक्वल्स टू 0 पर जहां पर पार्टिकल हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज माई x0, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल जहां पर एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज माई x0, एंड ये वाला एंगल फाई है, तो ये वाला एंगल जो है वो भी हमारा फाई है, ठीक है। समझ में आया? सो ये अगर मेरा फाई है तो यहां पर t इक्वल्स टू 0 पे हमारा चलना चालू किया है। बाय द वे मैं यहां पर फाई और x0 में एक रिलेशन बना सकता हूं। ध्यान दो, ये मेरा a है, ये मेरा a है, ये मेरा x0 है, तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, जो x0 इक्वल्स टू a साइन फाई, तो फाई जो मैं लिख सकता हूं दैट विल बी सिंपली साइन इनवर्स x0 बाई a। ये हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नाउ कोई भी एक जनरल टाइम t पर ये पार्टिकल यहां पर आ जाएगा और उसका जो करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन आएगा वो यहां पर आएगा। ध्यान दो, कोई भी जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर मेरा ये t है, सो ये जो एंगल ये कवर करेगा दैट विल बी नथिंग बट ओमेगा टी। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ये जो एंगल कवर करेगा दैट विल बी नथिंग बट ओमेगा टी। और ये जो एंगल है मैं उसके बारे में अगर देखूं तो ये वाला एंगल जो होगा दैट विल बी नथिंग बट फाई प्लस ओमेगा टी। लेट अस कॉल इट एज थीटा। सुनाओ, ये जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज माई एक्स। सो x बाई a इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो x इक्वल्स टू a साइन थीटा मतलब हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। सो मेन मुद्दा क्या हुआ यहां पर? इफ a particle
executes circular motion, then its projection on x-axis, will execute SHM, जो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। सेंटर ऑफ सर्कल जो हमारा है वो बेसिकली क्या है? दैट इज द मीन पोजीशन ऑफ SHM। जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो हमारा मीन पोजीशन ऑफ SHM है। रेडियस ऑफ सर्कल will be equals to amplitude of SHM. The radius of the circle will be the amplitude of the SHM, और जो हमारा angular velocity of circular motion will be equals to the angular frequency of SHM। ठीक है, सो ये है मेरा फेजर का कॉन्सेप्ट। ध्यान दो, पार्टिकल जैसे जैसे घूमेगा तो एक टाइम पे यहां पर आएगा, तो वहां पर तो ए पर पहुंच गया, वहीं पे प्रोजेक्शन है। फिर वो यहां पर इस तरफ आया तो प्रोजेक्शन अब मुझे नीचे से लेना है, तो धीरे धीरे मेरा x जो है वो मेरा कम होता रहेगा। पार्टिकल जब यहां पर पहुंचेगा तब मीन पोजीशन में आएगा, फिर यहां पर आएगा तो प्रोजेक्शन इस तरफ बनना चालू होगा, ये टुवर्ड्स द अलग ऑपोजिट एक्सट्रीमिटी जा रहा है, एंड देन फिर यहां पर इस पॉइंट के बाद ऊपर आना चालू होगा, अगेन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आना चालू होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हम ध्यान दे सकते हैं इस तरीके से जैसे जैसे हमारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा उसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस जो है वो हमारा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने वाला है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, टी ऑफ बोथ सर्कुलर मोशन एंड SHM will be equal। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, हम अगर प्रोजेक्शन को अराउंड एक्स एक्सिस ले रहे हैं, बहुत सी जगह पे प्रोजेक्शन को वाई एक्सिस पर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उन बातों से, कोई ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान देना, फेज इज मेजर्ड फ्रॉम positive direction of y-axis in clockwise sense। यहां पर ध्यान देना, अगर हम y-axis यहां पर अगर हम x-axis पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो हमें फेज जो लेना है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से लेना पड़ेगा इन द क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, तो ओमेगा अगर मेरा क्लॉकवाइज होता है तो वो मेरा पॉजिटिव है, और ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव है। ये एक इंपॉर्टेंट फंडा है जो चीज हमें समझना है। तो मान लो मैं फेजर के थ्रू बनाने का कोशिश करता हूं, क्या है
a particle is executing SHM having amplitude equals to A and angular frequency to be equals to omega. ये चीज हमें दिया हुआ है. At t equals to 0, it is at x equals to root 3a by 2. It is at x equals to root 3a by 2. And moving towards mean position. तो सवाल ये है, find equation of SHM. अच्छा, तो नॉर्मल मैथमेटिकली सॉल्व करने में बहुत सारे हमें चीजें देखनी पड़ेगी. अगर मैं फेजर के थ्रू यही वाला चीज को अप्रोच करूं तो फेजर के थ्रू अप्रोच करते हुए क्या कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान दो. नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. अच्छा, इनिशियली पार्टिकल जो है वो पहला पॉसिबिलिटी ये है, जो हमारा सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल है वो मेरा यहां पर हो. ये डिस्टेंस जो है वो है मेरा रूट 3a by 2. This is my A. This is my A. Now, this angle is phi. This angle is also phi. ये मेरा phi है, ये वाला एंगल भी मेरा phi है. ये मेरा इनिशियल फेज देगा. So, sin phi is equals to root 3a by 2 divided by a, that is equals to root 3 by 2. तो मेरे पास phi जो आ जाएगा that will be equals to 60 degree. Phi जो आ जाएगा that is going to be equals to 60 degree. अब ध्यान दो ओमेगा कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. सो वी कैन क्लियरली सी, अगर मैं क्लॉकवाइज करूंगा तो ये वाला पॉइंट से ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन मूव करेगा मेन पोजीशन. सो ऑब्वियस सी बात है, हमें जो मूव करवाना पड़ेगा पार्टिकल को इस तरीके से मूव करना पड़ेगा, तभी तो ये मेन पोजीशन के टुवर्ड्स जाएगा. यानी सिंपल सी बात है, जो मेरा ओमेगा आएगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. सो मेरे पास सिंपली जो आ जाएगा दैट x विल बी इक्वल्स टू a sin माइनस ओमेगा t प्लस पाई बाई 3. x इक्वल्स टू a sin माइनस ओमेगा t प्लस पाई बाई 3. ये मेरे पास जो है वो x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा. अच्छा, क्या ये वाला इक्वेशन को डेवलप करने का और कोई तरीका है? जी हां, बिल्कुल है. लेट्स सी. ध्यान दो, मैं इसके बदले फेजर को तो ऐसे भी बना सकता था. ये मेरा रेडियस a का फेजर है ना. इनिशियली ये रूट 3a by 2 पर है, तो मैंने सर्कुलर मोशन पे पार्टिकल को ऊपर ही क्यों बनाया? मैं यहां पर भी तो बना सकता था. यानी पार्टिकल मेरा यहां पर है और ये जो डिस्टेंस है वो है मेरा रूट 3a by 2. ये भी तो मेरा पॉसिबिलिटी है. नाउ अब मैं अगर इसको जोड़ता हूं सेंटर के साथ, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ
वाई एक्सिस के साथ मुझे क्लॉकवाइज मेजर करना है. दिस इज गोइंग टू बी माई इनिशियल फेज फाई. We can clearly see that this angle is 60 degree. So phi will be simply equals to 120 degree. यानी 2 pi by 3. और अब अगर मैं मेन पोजीशन देखूं, मेन पोजीशन के तरफ लाना है, तो ऑब्वियसली मुझे पार्टिकल को ऐसे घुमाना पड़ेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी माई ओमेगा. सो ओमेगा इज डेफिनेटली पॉजिटिव. मैं अगर इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं तो ओमेगा मेरा क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ओमेगा डेफिनेटली मेरा पॉजिटिव है. तो एक्स जो है वो आ गया है ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाई 3. तो सर क्या हर एक एसएचएम का 2 इक्वेशन होता है? नहीं बेटा, इक्वेशन दोनों सेम ही है. इक्वेशन जो है वो दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम है. यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये दोनों इक्वेशन अलग नहीं है, ये दोनों परफेक्टली हमारा सेम है. इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, माइनस पाई बाई 3 plus pi. Now sine of 180 degree plus theta is nothing but sine minus theta. So this can be written as minus a sine of omega t minus pi by 3. And minus sine theta is nothing but sine of minus theta. So this can be written as a sine माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3. तो दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है. इस बातों में कोई भी डिफरेंस हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो फेजर का जो मेन फंडा है वो ये है, जो हम बेसिकली फेजर में एसएचएम को एक करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन की तरह ट्रीट करते हैं. और वो ट्रीट करने का मेन फायदा जो है वो ये है, जो यहां पर हमारा सर्कुलर मोशन में इक्वल टाइम पे इक्वल एंगल हमारा कवर होता है. ठीक है. सो मान लो हमारे पास एक एसएचएम है और उस एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड है वो है मेरा ए, और जो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो है मेरा ओमेगा. ठीक है. नाउ एट t इक्वल्स टू 0 इट इज एट x इक्वल्स टू माइनस a बाई √2. ठीक है. फाइंड द टाइम एट विच इट इज एट x इक्वल्स टू √3a by 2. Okay. Now this question has some ambiguity. There are two possibilities. एक बार भी नहीं बोला है जो पार्टिकल जो मेरा -a by √2 पे है वो मेरा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आ रहा है या अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन जा रहा है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं दिया हुआ है. तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी बनेगा. एंड बाय द वे ये a by √3 ये हम बात करेंगे फॉर फर्स्ट टाइम. ऐसे तो बहुत बार आएगा, लेकिन हम पहला जो टाइम है वो निकालना चाह रहे हैं. पहली बार कब वहां पर जाएगा उस चीज के बारे में हमें जानने की इच्छुकता है.
तो लेट्स सी। अच्छा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है, पार्टिकल जो है वो है मेरा यहां पर -a/√2 पर, ठीक है। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो दिस इज a/√2, दिस इज माई a, तो दिस एंगल इज 45 डिग्री, ऑब्वियसली बात है। और मान लो ये अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन जा रहा है, तो ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है ओमेगा से। नाउ ये जो है वो करते 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 जब पहली बार यहां पर आएगा, तब ये मेरे पास आएगा √3a/2 के दूरी पर। एंड √3a/2 के दूरी पर अगर हम देखें, तो ये वाला एंगल जो है, दिस इज माई 60 डिग्री। सो दिस कैन बी द केस 1। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, टोटल एंगल कवर्ड कितना होगा? यहां पर 45, यहां से अब चालू किया है, इससे पहले ये तो गया है, प्लस 90 प्लस 60, तो मेरे पास अगर हम ध्यान दें तो मेरे पास ये 12 हो जाएगा। 3 प्लस 6 प्लस 4, 3 प्लस 6 प्लस 4, तो मेरे पास ये आ जाएगा 13π/12 रेडियन। ये हमारा सर्कुलर मोशन में टोटल इतना कवर हुआ है ना। सबसे अच्छी बात यह है, जो सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म टाइम पे यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट होती है, तो ऑब्वियस सी बात है 2π एंगल कवर करने में टाइम लगता है t, यानी 2π/ω, तो एक कवर करने में लगेगा 1/ω, तो 13π/12 ये कवर करने में टाइम लगेगा 13π/12 ओमेगा सेकेंड। सो दिस इज द फर्स्ट केस जहां पर हमारा -a/√2 पर पार्टिकल अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन जो है वो हमारा जा रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड दूसरा पॉसिबिलिटीज और एक है, तो एक दूसरा फेजर बना लेते हैं जहां पर पार्टिकल जो है वो हमारा क्या हो रहा है, वो हमारा यहां से 45 डिग्री से अपना जर्नी को चालू किया है, एंड देन यहां पर ये ओमेगा से ट्रैवल कर रहा है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आ रहा है, और पहली बार यहां पे आएगा जब ये वाला डिस्टेंस √3a/2 हो जाएगी, यानी ये वाला एंगल बन जाएगा 60 डिग्री। सो यहां पर अगर हम सिंपली देखें, जो हमारा टोटल एंगल कवर्ड है, यहां पर टोटल एंगल कवर्ड विल बी इक्वल्स टू, पहले यहां पर 45, यहां पर 60,
यानी पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 3, दैट विल बी 7 पाई बाई 12 रेडियन। ये हमारा टोटल कवर्ड होगा। तो जो हमारा टाइम लगेगा t, उसी लॉजिक से आ जाएगा 7 पाई बाई 12 ओमेगा सेकेंड। ठीक है, वहीं पे इक्वेशन से इसको करने में भयंकर टाइम लगता, इक्वेशन से इसको करने में भयंकर टाइम लगता, उससे बहुत ज्यादा एफिशिएंटली हम फेजर के थ्रू इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, two particles execute SHM with same amplitude A and same omega on the same straight line having the same mean position at x equals to a by 2. They cross each other moving in the opposite directions. Then we have to find the phase difference between the two SHMs. दोस्तों यहां पर एक बार तुम लोग पहले इक्वेशन से सॉल्व करने का ट्राई कर लो, ठीक है, एंड उस बात पे उसको रियलाइज करोगे जो इक्वेशन से इसको सॉल्व करना काफी ज्यादा हॉरेंडस रहेगा। उसके बदले अगर हम फेजर बनाते हैं तो फेजर बनाने पर गेम जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा सिंपल बन जाएगा। लेट्स सी दिस। क्या है यहां पर ये वाला पार्टिकल जो है, यहां पर दोनों पार्टिकल को मैं यहां पर ले लेता हूं, एक ऊपर और एक नीचे। ये डिस्टेंस जो है वो है मेरा a बाई 2। ठीक है, दोनों पे ये हमारा ओमेगा है, एक ऐसा है और एक मेरा ऐसा है। ठीक है, ऑब्वियसली ये वाला राइट की तरफ मूव कर रहा है पार्टिकल, और ये वाला पार्टिकल का प्रोजेक्शन लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। सो द कंडीशन इज डन टू अस। तो जो इंस्टेंट पे हमें बोला गया है वहां पर अगर हम ध्यान दें, इसका जो फेज होगा वो होगा मेरा φ1। सो साइन φ1 will be equals to a by 2 divided by a, that is half. So φ1 will be equals to 30 degrees. और ये वाला पार्टिकल के बारे में अगर मैं देखूं, so this is going to be my φ2. अगेन ये वाला तो मेरे पास 30 डिग्रीज आएगा, सो φ2 विल बी सिंपली 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो फेज डिफरेंस एट दिस इंस्टेंट, फेज डिफरेंस एट दिस इंस्टेंट वो कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू φ2 माइनस φ1, दैट विल बी 120 डिग्रीज, दैट विल 2 पाई बाई 3। अच्छा एक बात ध्यान देना, ओमेगा सेम, दैट सिंपली इंप्लाइज these are coherent SHMs। तो हम सिंपली बोल सकते हैं phase difference at any instant will be equals to 2 pi by 3। phase difference at any instant will be equals to 2 pi by 3। फेजर से लिटरली 1 मिनट में हमारा सॉल्व हो गया। जो भी टाइम लगा वो लिखने में लगा, बाकी सॉल्व करने में तो प्रैक्टिकली कोई टाइम लगा ही नहीं था। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है इस पर।
A particle is executing SHM with an amplitude A and angular frequency equals to omega. At any instant, it is at x equals to a by 5 and it is moving away from the mean position. Find the time t when it comes back to x equals to a by 5 and also the time when it comes to the mean position for the first times also, always, right? बाकी तो ऐसे बहुत बार आएगा, वो तो हमारा कंसिडरेशन नहीं है. तो इफ आई ड्रॉ द फेजर, ठीक है, अगर हम लोग यहां पर फेजर बनाते हैं मान लो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? सो ध्यान दो यहां पर क्या है, मेरे पास ये x इक्वल्स टू a बाई 5 पर है. शुरुआत में मान लो पार्टिकल यहां पर है और ये मेरा ओमेगा से घूम रहा है. सो इनिशियली ये एंगल जो है दैट इज गोइंग टू बी 5. ये हमारा इनिशियल सिनेरियो है. तो सिंपल सी बात है, मेरे पास साइन फाई जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू a बाई 5 बाई a, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 5. अच्छा, ये वापस a बाई 5 में कब आएगा? जब यहां से मेरा एंगल फाई मेरा बन जाए. सो टोटल एंगल जब ये कवर किया है इसके दौरान, दिस विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2 फाई. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 by 5. And pi by 2 minus sin inverse 5 I know equals to cos inverse 1 by 5. तो टोटल जो ये एंगल कवर होगा इतना एंगल कवर करना पड़ेगा. सो 2 पाई एंगल जो है वो हमारा कवर होता है 2 पाई बाई ओमेगा टाइम पे. सो 2 कॉस इनवर्स 1 बाई 5 एंगल कवर होता है 2 बाई ओमेगा कॉस इनवर्स 1 बाई 5 टाइम पे. इतना टाइम जो है वो हमारा लगने वाला है. मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है. मेन पोजीशन के लिए क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे. यहां पर फाई है तो हमें 180 डिग्री माइनस 5 घुमाना है. तो मेन पोजीशन के लिए सो थीटा फॉर मेन पोजीशन विल बी सिंपली पाई माइनस 5. दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 5. इतना हमारे पास थीटा पे कवर करना पड़ेगा. सिंपल यूनिटरी लगा दो, देन अगेन वी आर डन. ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है. 2 SHMs have same omega along the same straight line and having same mean position. Amplitudes are a and 2a. They cross each other at x equals to a by 2, moving in the opposite direction. Then find the phase difference between the two. अच्छा, ध्यान देना यहां पर दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा अलग है. सो यहां पर अगर हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमें 2 सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा. फर्स्ट वन अ लार्जर सर्कल ऑफ रेडियस 2a, right? And the second one being a smaller circle of radius a.
ये दोनों हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब मान लो जो मीट हो रहा है ये हमारा यहां पर ऐसे ओमेगा से जा रहा है, ये हमारा यहां पर ऐसे ओमेगा से जा रहा है। सो क्या आ जाएगा मेरे पास? यहां पर अगर हम ध्यान दें, इस वाले का फेज φ1 जो आएगा, दिस इज माई a/3 एंड दिस इज माई 2a। सो साइन φ1 a/3 डिवाइडेड बाई 2a दैट इज इक्वल्स टू 1/6। तो φ1 जो आ जाएगा साइन इनवर्स 1/6। और दूसरा यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये हमारे पास a है, ये मेरे पास a/3 है, ये है मेरे पास φ2। तो साइन φ2 इज इक्वल्स टू a/3 डिवाइडेड बाई a/3 divided by a, and this will simply come out to be equals to 1/3। तो φ2 मेरे पास जो आ जाएगा that will be sin inverse 1/3। अरे गलती मत करना, φ2 उसका फेज नहीं है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस जो हमारे पास आएगा, फेज डिफरेंस जो हमारे पास आएगा that will be pi minus φ2 minus φ1, ठीक है। यहां पर φ2 ये वाला एंगल है, लेकिन इसका फेस जो लेना पड़ेगा वो तो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से लेनी पड़ेगी। तो मेरे पास ये जो आ जाएगा दैट विल बी पाई माइनस साइन इनवर्स 1/3 माइनस साइन इनवर्स 1/6। तो पाई माइनस साइन इनवर्स 1/3 इंटू √35/6 √8/3। तो मेरे पास आ जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स √35 minus √8/18. So that is going to be the phase difference between the two particles. Okay? Okay दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A particle is executing SHM at some instant it is at x equals to a. After 1 second and 2 seconds it is at x equals to 5. Then find the amplitude and time period. तो ये वाला क्वेश्चन याद करो जो मैंने इक्वेशन में तुम लोगों को करवाया था। अब मैं इसको देखता हूं फेजर से करने पर हमें यहां पर कितना फायदा मिल पाता है। फेजर से करने पर हमें यहां पर कितना फायदा मिल पाता है, लेट्स सी। सो ये मेरे पास फेजर है, मान लो कोई इंस्टेंट पे बोला है x इक्वल्स टू 1 पर है, तो उसको मैंने t इक्वल्स टू 0 मान लिया, यानी ये वाला डिस्टेंस जो है वो मेरा 1 है। एम्पलीट्यूड को मैंने a मान लिया। नाउ पहला सेकंड में वो x इक्वल्स टू 5 पर है और अगला सेकंड पर भी वो x इक्वल्स टू 5 पर है, यानी ये मेरा सिनेरियो है। ठीक है। सो ये अगर मेरा सिनेरियो है तो ध्यान दो, ये वाला एंगल मेरा φ1 मानो
और ये वाला एंगल मेरा φ2 मानो। अच्छा, ये अगर φ2 है तो ये वाला भी तो φ2 है। अच्छा, t इक्वल्स टू 0 पर वो φ1 से जाता है मेरा φ2 पर, और t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 0 टू 1 सेकेंड पर वो हमारा φ1 से जाता है φ2 पर, और t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड वो हमारा φ2 से, ये इनिशियल पोजीशन φ2 है, जो फाइनल पोजीशन होगा वो होगा मेरा पाई माइनस φ2, वहां पर जाता है। सो ध्यान देना, क्योंकि टाइम इक्वल है तो दोनों में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होना पड़ेगा। तो पहला सेकेंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है φ2 माइनस φ1, और दूसरे सेकेंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है पाई माइनस 2φ2, एंड दिस मस्ट बी इक्वल। सो 3φ2 must be equals to पाई प्लस φ1। ठीक है। सो φ1 का वैल्यू कितना है मेरे पास? साइन इनवर्स 1/a, और φ2 का वैल्यू कितना है? साइन इनवर्स 5/a। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? थ्री साइन इनवर्स 5/a पाई प्लस साइन इनवर्स 1/a। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। ओके, एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ a। तो यहां पर इस इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में एक बार के लिए देखते हैं। अच्छा, मैं अगर यहां पर कर देता हूं साइन ऑफ इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस साइन ऑफ, so this is equals to minus 1/a. The sine of 3 theta, so that will be equals to 3 sine theta minus 4 sine cube theta. So 16/a 4 into 125/a cube। तो मेरे पास जो आ जाएगा a square will be 125/4, तो a जो होगा that is 5√5/2। ये मेरे पास a का वैल्यू है। ठीक है, सो ध्यान दो, मेरे पास जो 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट आया है, मैं अगर ये वाला कंसीडर करूं तो थीटा इन 1 सेकेंड विल बी पाई माइनस 2 साइन इनवर्स 5/a अगर मैं करता हूं तो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 2/√5।
ये मेरा 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट आएगा, यानी दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 2 cos इनवर्स 2/√5। ये मेरे पास आ जाएगा। तो 1 सेकेंड में इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा आने वाला है। सो दैट सिंपली इंप्लाइज जो मेरा टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 2π डिवाइडेड बाई 2 cos इनवर्स 2/√5 पाई बाई cos इनवर्स 2/√5. So that is the time period that we are looking for. Okay? Okay दोस्तों, तो ये एंगुलर एसएचएम में जो क्वेश्चन हमने किए थे वो वाला क्वेश्चन को एक बार रिविजिट करते हैं। यहां पर मेरे पास 2 स्ट्रिंग के सारे लगा हुआ पार्टिकल्स है। लेंथ जो है वो है मेरा 4L और L। यहां पर जो एंगल्स है दे आर अल्फा एंड बीटा। तो सवाल यहां पर ये है जो स्ट्रिंग्स का पैरेलल होगा अगर अल्फा हमारा बीटा के इक्वल है और दूसरा बीटा हमारा 1.5 अल्फा है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है इसका जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी 4L अल्फा और ये इसका जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी L बीटा। ठीक है, एंड इसका जो T1 होगा 2π√4L/G 2π√L/G। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है T1 इज इक्वल्स टू 2T2, तो ω2 will be 2ω1। सो यहां पर मैं 2 फेजर बना लेता हूं। मैं पहले बीटा इक्वल्स टू अल्फा वाला केस दिखा देता हूं। पहले मैं बीटा इक्वल्स टू अल्फा वाला केस अगर प्लॉट करूं तो ये वाला मेरे पास 4L अल्फा का सर्कल है और यहां पर इसका L अल्फा का सर्कल है। ठीक है, नाउ ये वाला पार्टिकल ये वाले एक्सट्रीमिटी से चालू किया है और फिर इस तरफ आएगा विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ω1 और ये वाला पार्टिकल इस एक्सट्रीमिटी से चालू किया है, यहां पर आएगा ω2। तो मान लो ये कहीं यहां पर मीट करता है, ठीक है। सो ये वाला पार्टिकल यहां पर आ जाए और ये वाला पार्टिकल यहां पर आ जाए। सो मान लो ये मीट करता है कहीं x पर, तो अगर मैं दोनों का एंगल्स देखूं तो ये है मेरा φ1, इसको अगर मैं φ1 बोलता हूं तो sin φ1 will be simply equals to x/a2, इसको φ2 बोल दो। और यहां पर अगर मैं एंगल बनाता हूं सिमिलरली x/a1, ठीक है। अच्छा, ये टोटल एंगल कितना कवर किया है? ये टोटल एंगल कितना कवर किया है? π/2
-φ1। ये टोटल कितना एंगल कवर किया है? π/2 प्लस φ2। सो इसका एंगुलर वेलोसिटी है ω1, तो टाइम कितना लगेगा? बाई ω1। यहां पर इसका ω2 है, टाइम कितना लगेगा? ω2। एंड दिस टू मस्ट बी इक्वल, एंड ω2 इज सिंपली 2ω1। तो π-2φ1 प्लस φ2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? φ2 प्लस 2φ1 इज इक्वल्स टू π/2, यानी 2 साइन इनवर्स x/a1 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x/a2। इसको यहां पर लेकर आ गया। अच्छा, 2 साइन इनवर्स थीटा क्या होता है? साइन इनवर्स 2x x1 स्क्वायर, एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास समाप्त हो जाएगा। साइन इनवर्स खत्म, तो 2x बाई a1 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर, एंड नाउ a1 और a2 में जो है वो हमें रिलेशन मालूम है, तो सॉल्व टू गेट x। तो फिर इधर से ये वाले चीज का और ज्यादा फिजिकल क्लैरिटी आती है। हाँ, मैथमेटिकली कोई ज्यादा फायदा हमें नहीं मिलता है, तो फेजर का मोटे मोटे तौर पे एप्लीकेशंस जो है वो हमें यहां पर समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में जाने वाले हैं, जिसमें फेजर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने वाले हैं। दैट इज द ट्रंकेटेड एंड डिस्टर्ब्ड SHM। लेट्स सी।